इसराइल के मोसाद के आला हुकाम ने नेतन्याहू को लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं कि ईरान के साथ मामला तय किए जाएं और इतलात ये हैं कि इसराइल ने ईरान के साथ मामला तय भी कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि इसराइल न्यूक्लियर डील के ऊपर ईरान को वापस लेकर आना चाहता है। अमेरिका भी यही चाहता है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो इसराइल ने स्टांस पकड़ा हुआ था कि हम तो ईरान के सारे न्यूक्लियर सिटीज को, न्यूक्लियर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, अब उनसे ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट, ईरान के न्यूक्लियर हथियार, ये सब कुछ बच गए हैं। आपको ये बता दें कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइल ने हामी भरी है कि हम अमेरिका के साथ हैं। ईरान अगर न्यूक्लियर डील पर वापस आना चाहता है तो हम वेलकम करते हैं। ये मोसाद कह रही है। मोसाद के आला हुकाम ने नेतन्याहू को लेटर लिखे हैं बाकायदा तौर पर, और 5 से 6 ऐसे लोग मौजूद हैं मोसाद के जिन्होंने कहा है कि हमें अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अमेरिका ईरान को टेबल पर लेकर आए और न्यूक्लियर डील दोबारा रिवाइव करे। तो नाज़रीन ग्रामी, इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे? क्यों इजराइल की मोसाद ने अपने नेतन्याहू को फोर्स करना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उस पर इजराइल को भी रजामंदी होनी चाहिए। तो सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब अमेरिका को तो इस बात का बखूबी इल्म हो गया है कि ईरान के ऊपर अगर बम भी बरसाए जाएं तब भी ईरान किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर नहीं करेगा। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका के जो नई सरकार बनी है, जो नई जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने तो शुरू दिन से ही कहना शुरू कर दिया है कि हम तो ईरान के साथ हैं। अब अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी जो थी डेवलपमेंट थी या बहुत बड़ी एक चैलेंज था अमेरिका के सामने, वो इजराइल थी। और इजराइल की लॉबी अमेरिका के अंदर बड़ी स्ट्रांग है। इजराइल की लॉबी अमेरिका के अंदर इतनी स्ट्रांग है कि जिसको चाहे ये इलेक्शन जितवा देते हैं और जिसको चाहे हरवा देते हैं। अब देखें कि इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप से अपना मुफाद निकलवाना था और मिडिल ईस्ट में इजराइल ने अपने पांव जमाने थे। इस वजह से इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप और उसके दामाद जेरेड कुशनर के बड़ा ज्यादा इस्तेमाल किया। जब इनका काम हो गया, यूएई ने इनको तस्लीम कर लिया, अरब की दीगर रियासतों ने इनको तस्लीम करना शुरू कर दिया, सऊदी अरेबिया के साथ इनके मामला तय होने शुरू हो गए, तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को किक कराई, उसको इलेक्शन हरा दिया। आप समझे या ना समझे, ये बात हकीकत है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लॉबी के जरिए हराया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पूरी दुनिया से अपनी सारी की सारी हेजमनी खत्म करना चाहते थे, अमेरिका को आइसोलेशन में लेकर जाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई जंग शुरू नहीं की, बल्कि पुरानी जंगों को समेटते हुए नजर आए, जिसका खामियाजा उनको इस तरह भुगतना पड़ा कि उनको सदारती कुर्सी ही उनकी जाती रही। लेकिन आपको ये बता दें कि अब इजराइल और अमेरिका के सदर जो बाइडेन के दरमियान ताल्लुकात बहाल होना शुरू हो गए हैं। जब से इन्होंने सीट संभाली है जो बाइडेन ने, तब से पूरी दुनिया के आला हुकाम को इन्होंने फोन किए थे, इजराइल को नहीं फोन किया था। कल हुआ कुछ यूं है कि इजराइल के नेतन्याहू के साथ जो बाइडेन ने आधा घंटा फोन किया है और आधे घंटे के अंदर सारे के सारे मामला तय पाए हैं। मोसाद के चीफ ने, मोसाद के आला कमांडर ने जो नेतन्याहू को लेटर लिखे थे वो उन्होंने मेल भी किए हैं जो बाइडेन को। तो जो बाइडेन ये अब पता चल गया है कि इजराइल हमारे साथ है अगर हम डील को रिवाइव करते हैं ईरान के साथ। तो कुल मिला के मामलात ये बने हैं कि जो बाइडेन सरकार सऊदी अरेबिया के लिए इंतहाई बुरी साबित हुई है और ईरान के साथ इंतहाई अच्छे साबित हुई है। आप समझिए कि ईरान के न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, जो उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी जमा की है, वो बिल्कुल अब सेफ हो गई है, बाल बाल बच गई है। वरना अगर इधर डोनाल्ड ट्रंप होते तो कब के इनके ऊपर अटैक होते। अमेरिका, इसके अलावा इजराइल, सऊदी अरेबिया, सब ममालिक ने ईरान के ऊपर चढ़ाई करके इनका एक एक बंदा एटॉमिक वेपन वाला मार देना था, इनका एक एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार देना था। अब ईरान फिलहाल के लिए सेफ हो गया है। तो ये तमाम तर चीजें अमेरिका के अंदर और इजराइल के दरमियान तय पा गई हैं।